Great morning, students. I hope you all are safe, fit, and fine at your homes during this COVID period. And please stay at your homes because COVID is spreading in a large scale. So, please stay at your home safe. Today, we are going to discuss our exercise questions. We have done question 6 of exercise of chapter number 3, which is food, hygiene, and our health. Today we are going to discuss question number 7 to 10. So let's start the exercise question number 7 to 10. And you have to learn this and write in your notebook. So let's start. So we are going to discuss exercise questions of class 5th, chapter number 3, which is food, health, and hygiene. We have done up to question number 6. Today we are going to discuss question number 7 to 10. So question number 7 is, what is a disease? What is a disease? एक जो disease है, बीमारी है, वो क्या होती है? And what are the different reasons for occurrence of disease? अलग अलग कौन से कारण होते हैं जिनसे हमें क्या होती हैं? डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं. सो आंसर इज, a disease is a condition of abnormal functioning of a part of body. डिजीज क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है, हमारी बॉडी की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है. जो उसका फंक्शन होता है वो अच्छे से फंक्शन को नहीं परफॉर्म कर पाता है, या फिर और द होल बॉडी, या फिर हमारी कंप्लीट बॉडी ही क्या होती है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है प्रॉपरली. जैसे अगर हमारी आँख में, कान में, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में कोई अगर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, उसका जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा. जैसे अगर हमारी आईज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो क्या होगा, हम अच्छे से देख नहीं सकते, हम अच्छे से अपनी आईज से देख नहीं सकते. और आईज का फंक्शन क्या होता है कि हम क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं. तो आईज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, कोई डिजीज है, आईज कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन नॉर्मली हम नहीं देख पाएंगे. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज. और ये डिजीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग तरीके के कारण होते हैं जिनसे क्या होती है, हमें डिजीज होती हैं, हमें बीमारियां होती हैं. वो कौन कौन से कारण हैं? दीज विच आर, जो कि हैं, कौन कौन से कारण हैं वो जिनसे हमें बीमारियां होती हैं. ये दीज आर, फर्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन डाइट. हम जो डाइट लेते हैं, हम जो फूड खाते हैं, उसमें क्या है, डेफिशिएंसी होना, उसमें कमी हो जाना, किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स. इन सबको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो इनकी कमी से होती हैं. जैसे विटामिन सी की वजह से क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है तो हमें बेरी डिजीज हो जाती है. विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस हो जाता है. ऐसे ही अलग अलग अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग तरह की डिजीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं. नेक्स्ट इज, सेकंड रीज़न क्या है इसका? इम्पेयरमेंट ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट. अगर हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो, वो क्या हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि पेयर में काम करते हैं, यानी जोड़े में काम करते हैं. जैसे हमारी आईज हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारी लेग्स हैं. ठीक है. तो ये क्या करती हैं, एक पेयर में काम करती हैं, एक जोड़े में काम करती हैं. अगर ऐसा हो कि इनमें से कोई एक पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, जैसे सपोज करो हमारी कोई वन आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, एक आंख में कोई हमें दिक्कत हो गई, तो क्या होगा, क्या हम उतने अच्छे से देख पाएंगे जितने अच्छे से हम दोनों आंखों से देखते हैं? नहीं ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जितने अच्छे से दोनों आंखों से देख सकते हैं उतना हम एक से देख सकें. ठीक है. तो ये क्या हो गया, इम्पेयर हो गया कि एक आंख अच्छे से काम कर रही है, दूसरी नहीं कर पा रही है. तो जो वो जोड़े में काम कर रही थी, पेयर में काम कर रही थी, वो काम अच्छे से नहीं होगा अब, क्योंकि वो क्या है,
एक आँख काम ही नहीं कर रही, दूसरी हमारी काम कर रही है, तो वो फंक्शन है जो उसका वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो वो क्या होगी, हमारे अंदर एक डिजीज़ होगी, एक बीमारी होगी ना, कि अच्छे से काम नहीं कर पा रही जो उसका फंक्शन है देखना। ठीक है, तो सेकंड रीज़न होता है कि वो पेयर में काम ना करें, जो हमारे बॉडी पार्ट्स पेयर में काम करते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेम सम ऑफ देम। वी हैव टू डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं और उनके नाम बताने हैं कि ये डिजीज़ कम्युनिकेबल होती हैं। सो आंसर इज, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से क्या होती हैं, दूसरे पर्सन को लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम इन्फेक्टेड, इफ़ आई हैव ए डिजीज़ एंड इट गेट ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन, ये क्या होती है, दूसरे पर्सन को लग जाए। ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और दैट कैन बी spread from one person to another person. Okay, and what are these disease? What are the example of these disease? Malaria, for example, malaria, डेंगू, प्लेग एंड कोलेरा। ये सारी बीमारियां क्या होती हैं, जो स्प्रेड करती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी को ये लग जाती हैं। सो दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो क्या करती हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ये कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती हैं। तो इसके हम रीजंस देखेंगे कि किन रीजन से, किन कारणों से ये बीमारियां ऐसे फैलती हैं। सो आंसर इज, देयर आर ए नंबर ऑफ वेज थ्रू विच, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, वेज होते हैं, थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, दैट कैन बी स्प्रेड, जो कि स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। दीज आर, ये जो रीजन्स है या जो वेज हैं जिनके थ्रू ये फैलती हैं ये डिजीज़, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज थ्रू द इन्फेक्टेड फूड, वाटर एंड एयर। इन्फेक्टेड फूड है जो हमारी, जो वाटर है और जो एयर है, मतलब कि इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मानो क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड है, मैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मेरे को कोई बीमारी है ऐसी जो कि दूसरे आदमी को लग सकती है। अगर मैंने अपना फूड लिया, उसके बाद उसी बर्तन में आप लोग क्या कर रहे हो, अपना फूड ले रहे हो, तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड फूड है, मैंने उसमें फूड खाया है उस बर्तन में, तो मेरे जो जर्म्स हैं माउथ से, वो क्या है, उस बर्तन के ऊपर लग जाते हैं। तो अगर आप उसी बर्तन को यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, वो जर्म्स वहाँ से आपकी बॉडी में चले जाएंगे और इससे क्या होगा, आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। या फिर सेकंड है कि पानी, अगर मैं किसी बर्तन में पानी पी रही हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि मैं क्या कर रही हूँ, इसमें पानी पी रही हूँ, ठीक है, मैंने इसमें पानी पिया, उसके बाद मैंने इसको रख दिया, आप आए, आपने क्या किया, इसी बर्तन को लिया, इसी मग को लिया और क्या किया, पानी डाला इसमें और पानी पी लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो मैंने इसमें पानी पिया था, इसके यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर वो जर्म्स मेरे माउथ से निकलेंगे और क्या होगा, माउथ से निकलने के बाद वो इसके ऊपर स्टक हो जाएंगे, वो जो कीटाणु है बीमारी के, वो यहाँ पे लग जाएंगे। इससे ही हमने पानी पी लिया, तो क्या होगा, जो यहाँ पे जर्म्स प्रेजेंट थे, जो कीटाणु थे यहाँ पे, वो हमारी बॉडी में चले गए, तो इससे क्या हो गया, हम भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, हमें भी वो बीमारी लग जाती है। और एयर के थ्रू कैसे होता है, जैसे मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मैंने छींका या फिर मैंने खांस दिया, तो क्या होगा, जो कीटाणु है मेरे माउथ से, जब मैं स्नीज करती हूँ या फिर कफ होती है, मैं खांसती हूँ, तो जो आसपास की हमारी जो एयर है उसमें क्या होगा, वो कीटाणु चले जाते हैं, वो जर्म्स चले जाते हैं वहाँ पे,
और आसपास अगर हम बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, ब्रीद करते हैं। ब्रीद करेंगे तो क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग के थ्रू वो जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है बेटा, थ्रू इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट की बाइटिंग की वजह से भी ये होता है। कैसे होता है इंसेक्ट की बाइटिंग से? फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटोज हैं, ठीक है, मॉस्किटो ने क्या किया, कट किया मेरी बॉडी पे, आई एम इन्फेक्टेड पर्सन, मेरे को क्या है, कोई बीमारी है, उसने क्या किया, कट किया, उसने ब्लड को सक किया बॉडी से। ब्लड के साथ वो क्या करेगा, हमारे ब्लड में भी क्या होंगे, जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे बीमारी के, तो उसके साथ वो उनको भी सक करेगा, उनको भी चूस लेगा। और फिर वही मच्छर क्या करता है, वही मॉस्किटो किसी दूसरे आदमी की बॉडी पे जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो उसको फिर से कट करता है। वहाँ पे उसको कट करेगा तो क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी क्या है, हमारी बॉडी के जो कीटाणु थे, जर्म्स थे, वो हैं। अब वो उसको सक कर रहा है तो वो कीटाणु वो उसकी बॉडी में भी छोड़ रहा है। इससे क्या होगा, वो कीटाणु उसकी बॉडी में चले जाएंगे और वो पर्सन भी क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसको भी वही बीमारी लग जाएगी। थर्ड पॉइंट इज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मतलब कि उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, तो क्या होगा, उससे हम भी बीमार हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं जिसको कोविड-19 है, अभी कोरोना वायरस है, उसको सेपरेट रखो, उसको अलग रखो बिल्कुल, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसको सबसे अलग रखो, आइसोलेट रखो। वो इसीलिए बोलते हैं ताकि हम उसके कांटेक्ट में ना आए और वो हमें ना लग जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? सो आंसर इज द डिजीज, वो बीमारियां विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं, फैल नहीं सकती हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी को वो नहीं लग रही हैं, ठीक है, एक पर्सन से दूसरा पर्सन इन्फेक्ट नहीं हो रहा है। सो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी बीमारियों को हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ना फैलने वाली बीमारियां। और ऐसी कौन सी हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं उनके, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? फॉर एग्जाम्पल एनीमिया है, जैसे कैंसर है, ये क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो नहीं स्प्रेड करती, नहीं फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। सो दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3. थैंक यू फॉर लिसनिंग and learn these questions very well. Your chapter number 3 is completed here. All questions of exercise are completed here. Thank you so much.